आइए देखते हैं ओनली बोर्ड का जो लाइव टेस्ट था उसका सॉल्यूशन देखते हैं मैथ का। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है cos थीटा बराबर 3/5, यानी कि ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना हो जाएगा 4। तो बी एच और पी का वैल्यू आ गया 2 इंटू साइन होता है p/h, तो 4/5। सेक इसका उल्टा हो जाएगा 5/3 और tan हो जाएगा 4/3 p/v। तो यहाँ पे 5 से 5 खत्म, 4 चौका 16 दूना 32/9। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ 10 व्यक्ति और 6 सीटें हैं, यदि इनमें से केवल 6 ही बैठे तो कितनी व्यवस्थाएं संभव है। इसका फॉर्मूला होता है n व्यक्ति है और r का जो वैल्यू है 6 है। ठीक है। तो यहाँ पे जो n और r, ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 10 रख के ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो इसको सीधे सिंपल समझिए कि 10 को 6 बार लिखना है घटते क्रम में। 10 9 8 7 6 5 3 और 3 6। यहाँ भी अगर 10 फैक्टोरियल को लिखिएगा तो ऐसे ही यहाँ पे फिर 4 3 2 1 होगा और नीचे 10 माइनस 6 तो 4 फैक्टोरियल बचेगा। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, तो बचा इतना ही ना। अब इसमें देखिए इसके मल्टीपल में 9 है, यानी 9 से जो कट रहा होगा वही आंसर होगा। तो 5 6 7 और 2 9, ये तो कट रहा है। 4 3 7 2 9 1 10 नहीं कट रहा है। 6 6 12 7 19, ये भी नहीं कट रहा है। 4 4 8 और 2 10, ये भी नहीं कट रहा है। तो आंसर यही हो जाएगा। देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 घनों का प्रयोग करके निर्मित किया गया है। ठीक है। निर्मित किए जाने वाले घन के प्रत्येक फलक के मध्य से एक घन काट कर हटा दिया जाता है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अगर कोई घन के अगर कोने से घन काटा जाता तो क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं होती, जीरो का। ठीक है। और वही अगर इसके किनारे के मिडिल से अगर काटा जाता, प्रत्येक के किनारे से के मिडिल से घन काटा जाता, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना हो जाता। सारे सतह का क्षेत्रफल का 2 गुना कर लेते, वही वृद्धि होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे हम लोग मिडिल से काट रहे हैं एक घन। ठीक है। यहाँ पे जो घन कट रहा है वो मिडिल से कट रहा है, तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जो इसका क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो 6 गुना 25 कितना हो जाएगा 150। और यहाँ पे 6 सतह है, सब में कितना वृद्धि हुआ है 4 गुना वृद्धि हुआ है। ठीक है। तो 4 गुना जो बढ़ गया सारा सतह, इसका भुजा तो 1 1 था, तो इसका कोई मतलब नहीं है 1 गुना 1 करने से भी। तो ये कितना हो जाएगा 24, यानी कि टोटल जो अब नया क्षेत्रफल बन जाएगा वो हो जाएगा 174। ठीक है। यह तन्मय प्रताप द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः, तन्मय और प्रताप क्रमशः 3 और 4 है, और वंश और प्रताप, तो प्रताप और वंश कर लेते। प्रताप का कितना दिया है 2 2 और इसका 3 दिया है। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12, कट रहा है 2 से 3 बार, 4 बार और 6 बार। अब इसमें से तन्मय द्वारा प्राप्त अंक, तन्मय का ही है ना, 3 का वैल्यू कितना दिया है 72 दिया है। तो पूछा है तो वंश का कितना है, तो 3 बराबर है इसके 24 टाइम्स, तो इसका 24 टाइम्स 24 छक्का 144 हो जाएगा। देखिए एक कंटेनर में 150 लीटर रासायनिक तेल है जो 60% शुद्ध है। यदि इस मिश्रण के 30 लीटर निकाल दिया जाता है तो 30 लीटर शुद्ध पानी से बदल देने के बाद कंटेनर में रासायनिक की नई प्रतिशत कितना है। देखिए टोटल कितना था 150 में से कितना निकाला है 30, तो 30 जो इसका कितना 1/5, यही है ना, यानी कि इसमें से 1 निकाला है 5 पे 1, तो बचा कितना है, तो पहले था 60% शुद्ध वाला, तो अब इसमें कितना बचा है, 5 में से 1 निकाले तो 4/5 बचा है, तो अब जो बचा है वो कितना है 48%। देखिए GHI, यहाँ पर दिया है GHI और इधर दिया है MNO। देखिए यहाँ पे बोला है कि GH/MN, इस दोनों का रेशियो दिया है, और IH/ON इसका दिया है। तो इसका ये दोनों भुजा और इसका ये दोनों भुजा, तो यहाँ पर जो कोण होगा यही एक दूसरे के बराबर होगा, तो ये H हुआ और ये NO था ना N। देखिए एक क्वेश्चन है, क्रमशः B और C केंद्र वाले 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएँ 8 है। ठीक है, 8 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 8 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है। ठीक है, ये B है, बड़ा वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक 6 है। वे एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र C वाले वृत्त पर स्थित बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। A पर ये छोटे वाले का स्पर्श रेखा ये है, तो EF की लंबाई, EF जो है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर ये 6 है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है,
और ये अंदर वाला का जो यहाँ पे केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 होगा, तो ये अगर 2 हुआ तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और बड़े वृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ भी होगा ना, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जिसका ये समकोण है, तो एक कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, तो इसका वैल्यू निकलेगा उसी का 2 टाइम्स हो जाएगा ये एफ का लंबाई। ये बराबर अगर निकाल लेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 64 माइनस 16, 8 48, ये हो गया 4 × 3। ठीक है, तो इसी का 2 गुना कर देंगे, वही इसका ये बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रिया, फलक और रिया ने एक व्यवसाय शुरू किया। प्रिया, फलक और रिया, यहाँ पर प्रिया ने 3200 रुपये लगाए, इसने 2500 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ के रूप में 2210 रुपये अर्जित किए, जिसमें प्रिया को 640 रुपये मिला। 640 का एक गुना है 5 गुना। ठीक है, तो इसका ये 5 गुना है, तो 5 से अगर इसमें भी भाग देंगे तो इसका जो प्रॉफिट रहा होगा 500 रुपये, इसका 640। तो अब इन दोनों का प्रॉफिट इसमें से घटा लेते हैं। 6 4 10, 1040, 0 11 माइनस 4 तो 7, 0 1, यानी 1070 रुपया बचा। तो इसका जो प्रॉफिट है 1070, यानी कि इसका इन्वेस्ट पूछा है ना, रिया की इन्वेस्ट, तो ये कितना था, इसका 5 गुना इन्वेस्ट, तो इसका भी 5 गुना निकालते हैं। 0 7 बचे 35, 50 वाला एक ही ऑप्शन है। अब देखिए, यूनिट डिजिट पर अगर 5 हो, उसका पावर कुछ भी रहे तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। इसका 6 हो जाएगा, और इसमें 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 5 14, 6 20, 0। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की चाल, नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, यानी कि नाव की चाल x मानते हैं और धारा को y मानते हैं। तो प्रतिकूल है यानी विपरीत दिशा में, तो ये 10 हो गया, और इसका कितना दिया, धारा का 4 दिया है, तो ये 4 है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 14 आ गया, और इसका वैल्यू 4 आ गया। तो पूछ रहे हैं नाव की धारा के अनुकूल, तो अनुकूल x + y होता है, तो 14 4 18 हो जाएगा। एक बैंक 24% वार्षिक ब्याज आधा वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रदान करता है। लगभग कितनी राशि 50,000 रुपये 2 वर्षों के बाद बन जाएगी, यानी कि मिश्रधन बोल रहा है। तो ए बराबर 50,000, देखिए अर्धवार्षिक यानी कि 12 हो जाएगा, तो 100 पे 12 जोड़ेंगे ना, वृद्धि हो रहा है, तो 112/100 दशमलव में, इसका पावर 4 निकालना है। अगर 112 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, तो 112 12 24 और 1 25। ठीक है, और फिर एक बार 125 से 25 44 से गुना करना है, दशमलव के बाद 4 अंक 4 अंक। तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ 125 का स्क्वायर कर लेते हैं, 44 हटा दे रहे हैं, अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं। 125 का स्क्वायर 15,625 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, 0 को भूल जाइए, 5 से गुना कर लेते हैं। 50 25, 5 दूना 10 और 2 12, 6 25 30, 31, 15 25 75 और 3 78, लगभग इतना है, यानी कि ये वाला हो गया अप्रॉक्स। अगला क्वेश्चन है कि 3100 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर करुण और आयुष एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में चाल जुट जाएगा। इतना इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो समय कितने समय पहली बार एक साथ मिलेंगे, तो 3100 में इससे भाग देते हैं 310 सेकेंड, 60 बचे 300, 300 और 10 ना, 5 मिनट 10 सेकेंड हो जाएगा ना। 300 मिनट होता, 300 सेकेंड होता है 5 मिनट में, और ये 10 सेकेंड बचा है। अगला क्वेश्चन है कि ढाल √2 ढाल दिया है, y अक्ष पर अंतःखंड 4/7 रेखा का समीकरण क्या होगा, तो y बराबर mx + c होता है। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना दिया है, ढाल √2x, c का वैल्यू 4/7, तो ये पूरा का एलसीएम 7 हो जाएगा, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7y हो जाएगा। ये 7 को हटा ही देते हैं, तो 7 से 7 √2x + 4, तो 7 √2x - 7y + 4 बराबर में 0 बचेगा। ये आंसर बोल रहा है कि ए एक टैंक का 3/4, तो 3/4 9 घंटे में, तो 3 से 3 यानी कि ए पूरा करता है 4 × 3 12 घंटे में। ठीक है, बी एक टैंक का 2/3, तो 2 से 6 बार यानी कि 36, 6 × 18, बी करता है 18 घंटे में, और सी 5 चौका 20, तो 6 चौका 24 यानी कि 24 में। तो एक साथ सभी मिलके कितने में, तो 72, 12 छक 18 चौका 24 3 बार में, 6 4 10, 3 13, 72/13, 13 × 5 = 65, 7/13। देखिए 10 इतना इतना है 1 1, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा पावर में भी, क्योंकि 45 डिग्री रख दीजिएगा तो 1 1 हो जाएगा, 1 1 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि रूट अंडर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 25 और 11 36/25, अंडर रूट 24 और 1 25
8/3, अब पूरा पे रूट हो जाएगा तो ये 6/5, सॉरी 36/25, 25/6, 8/3, 25 से 25, ये 6 और 3 18, 2 36, तो 8 और 2 16 बचेगा, तो √16 का वैल्यू 4। अगला क्वेश्चन है कि x एक धनात्मक संख्या है। अब धनात्मक संख्या कोई भी ले सकते हैं। निम्न में से किस भिन्न का मान सबसे अधिक है? अगर मान लीजिए कि हम x का मान एक ही ले लेते हैं, ये भी धनात्मक है, तो 1/1 1 हो जाएगा, 1/1 1 2, ये 0.5 आधा हो गया, एक से कम हो गया। बोला सबसे अधिक, तो 1 + 1/1 यानी कि 2 हो गया, और ये हो जाएगा 2 और 1 3, और 3 और 1 4, तो 3/4 यानी कि 0.75 हो गया। यानी कि सबसे बड़ा जो है x + 1/x है। आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और आयतन 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, क्यूब होगा, ठीक है। कि बेलनाकार धातु के तार को 60 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ाया जाता है, तो इसके आधार की त्रिज्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है? तो देखिए 7 सेंटीमीटर जिसका त्रिज्या है उसका आयतन कितना है? 2310, तो इसी आयतन के बराबर होगा जब इसका ऊंचाई बढ़ाएंगे, तो होता है πr²h। तो r का वैल्यू तो निकालना है, ऊंचाई कितना 60 सेंटीमीटर अधिक की है, तो ये कितना बढ़ जाएगा? देखिए 22 से इसको काटेंगे तो एक बार में 22, 0 22 5 110, 15 चौका 60, 15 7 105, 7 × 7 बाई ये 4, और स्क्वायर है वो √r का वैल्यू 7/2। तो देखिए पहले 7 था, कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो पहले 7 था, तो ये त्रिज्या 7 का आधा हो गया, यानी कि 50% कम हो गया है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 51 है, √4 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पर है थर्ड रूट 12, तो 12 का वैल्यू 1/3, और 7 का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 और 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो सब में 12 से गुना कर देते हैं, तो 51 का पावर 3 हो जाएगा, 3 चौका 12, 12 का पावर 4 हो जाएगा, और 2 से 6 बार में। तो इसको ऐसा करते हैं, बेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 7 का स्क्वायर का क्यों लिखेंगे, 2 3 6 फिर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 49 का पावर 3। अब इससे समझ में आएगा कि कौन सा विकल्प सत्य है। तो ये कह रहा है कि इसमें देखिए अगर इसको सजाएंगे घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा इससे छोटा 49 का क्यूब, और सबसे छोटा 12 का पावर 4 होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई है 51 वाला सबसे पहले, उसके बाद 7 वाला, नहीं तो उल्टा होगा, सबसे पहले 12 होगा, 12 उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 51 होगा, यानी कि 3 नंबर ये वाला। देखिए निम्नलिखित में से किस संख्या के ठीक 3 गुणक है? तो बोल रहा है कौन सा ऐसा संख्या है जिसका 3 गुणज हो सकता है? तो देखिए जो इसमें अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या कहीं होता है, जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो इसका देखिए हमेशा 2 ही होता है, 3 है तो इसका 1 और 3 होगा, 5 है तो 1 और 5 होगा। लेकिन इसका स्क्वायर निकालने के बाद यहाँ पे अभाज्य संख्या में स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो अब देखिए कि ये 25 जो है कौन सा ऐसा संख्या है जिसके 3 गुणक है? तो 1 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, और एक 25 से कटेगा, तो 3 हो गया इसका गुणक, तो ये अभाज्य संख्या वाला हो जाएगा उसका स्क्वायर। 2 कंटेनरों के समान वर्गाकार आधार और समान ऊंचाई है, एक प्रिज्म है और दूसरा पिरामिड है। यदि प्रिज्म में 450 सेंटीमीटर क्यूब है रेत समा सकती है, तो पिरामिड में कितनी रेत समाएगी? तो देखिए प्रिज्म होगा, तो पिरामिड का जो आयतन होगा ना, पिरामिड प्रिज्म के आयतन का 1/3 होगा, ठीक है। तो ये 450 है, इसका 1/3 150 होगा, ठीक है। अगर इसको समझना है तो नहीं कोई, तो देखिए बेलन जो है एक प्रिज्म है, नीचे ऊपर सेम है, और इसको पिरामिड मान लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या इसका सेम है, ऊंचाई सेम है, इसका भी ऊंचाई और त्रिज्या सेम है, तो इसका जो आयतन होता है πr²h, और इसका होता है 1/3 πr²h। तो आयतन में क्या फ़र्क है? ये दोनों सेम था, 1/3 ही ना, तो जितना πr² ये था उसका 1/3 ही निकालना था। देखिए p² बराबर q + r, q² बराबर p + r, r² बराबर p + q है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि तो निम्न में से 2/p + 1, 2/q + 1, 2/r + 1 का मान क्या होगा? देखिए अगर हम q और r को 1 1 रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और इसको 1 रखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और इसको भी 2 और 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यानी कि p का वैल्यू 2, q का वैल्यू 2, और r का वैल्यू भी 2 रखते हैं, ठीक है। तीनों का वैल्यू 2 2 करने के बाद तो हो जाएगा। तो देखिए 2 2 2 रख दिया वैल्यू, तो 2/3 2/3 2/3, तो पूरा का एलसीएम 3 और ये 6, तो 3 दूना 6, 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x y के व्युत्क्रमानुपाती और z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। x जो है y का व्युत्क्रमानुपाती है, तो a होगा, और z के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जेड का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे जो बोला है कि वाई अगर 10 है और जेड 4 है तो एक्स 12 है, यदि एक्स 16 है वाई 3 है तो जेड का मान क्या होगा। देखिए अभी बोला है कि एक्स अगर 12 है तो वाई कितना है 10 है और जेड जो है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, इसका व्युत्क्रमानुपात एक्स वाई और जेड का व्युत्क्रमानुपाती है, तो फिर सेकेंड वाला जो वैल्यू लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि अब इसका वैल्यू इसके नीचे आया है तो इसका वैल्यू इसके ऊपर चला जाएगा क्रॉस। तो वैसे ही एक्स का वैल्यू यहाँ 16 लिख लेते हैं, तो वाई का वैल्यू कितना दिया है 3, तो जेड का वैल्यू निकालना है। जेड तो स्क्वायर के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 से 16 खत्म हो जाएगा, 3 से 4 बार में, तो 4 दाएँ 40, तो जेड स्क्वायर बराबर 40 है, तो स्क्वायर इधर आके रूट, तो यानी कि इसको 4 गुना 5 लिख सकते हैं, सॉरी 4 गुना 10 होगा ना, तो 2 रूट 10 आ गया इसका वैल्यू। अब देखिए उन सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 20 और 50 के बीच है और 4 से विभाजित करने पर 2 शेषफल छोड़ती है। तो 20 से बड़ा 22 है, 22 में अगर 4 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। फिर ऐसे ही 22 के बाद 26 होगा, ऐसे ही 48 4 से कट रहा है, 50 के बीच में तो 50 होगा नहीं, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका औसत बोला है, तो सबके बीच तो 4 4 का ही गैप होगा अगर 2 शेष बचाना है तो जब सभी पदों के बीच समान अंतर हो तो औसत बराबर होता है फर्स्ट और लास्ट बाई 2, 2 से 11, 2 से 23, 23 और 11 34, इसका आंसर हो जाएगा 34। दो चीनी के घोल की सांद्रता 8% और 3% को एक निश्चित अनुपात में इतना प्रतिशत की सांद्रता के घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया गया, तो उसका अनुपात कितना है। देखिए 8 और 3 है तो यहाँ पे 3.75 हो जाएगा, तो ये तो घट के 0.75 बचेगा और इधर 5 2 4, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 25 दिया 75, 25 एक बार में 25 और 17 175 बचा, तो 25 से 175 यानी कि 3:17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मैथ के क्वेश्चंस थे। धन्यवाद, दोस्तों में शेयर कीजिए।